एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम था सुजावनपुर। यह गांव अपनी सुंदरता, शांति और सामंजस्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां गांव के लोग एकत्र होते और अपने दिन भर की घटनाओं का आदान प्रदान करते थे। उस गांव के पास एक गुफा थी जिसमें एक साधु काफी दिनों से तपस्या कर रहा था, मगर उसे तपस्या का कोई फल नहीं मिल रहा था। अचानक एक दिन उसके गुरु ने उसे दर्शन दिए और कहा, सदानंद, तुम्हारी तपस्या से अगर भगवान खुश नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, जाओ मेरे लिए पास वाले गांव से कुछ भिक्षा मांग कर लाओ। मैं तुम्हें 4 सवाल देता हूँ। पहले जिस घर से तुम भिक्षा मांगोगे उससे एक सवाल करना। अगर वे तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता है तो ही उससे भिक्षा लेना। सिर्फ 4 घरों से ही भिक्षा मांगना। अगर भिक्षा मिल गई तो ठीक है, वरना वापस आ जाना। जिसने तुम्हारे 4 सवाल का जवाब दे दिया तो समझ लेना तुम्हें वह मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी। अब जाओ और जल्दी से भिक्षा लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। सदानंद फिर गांव की तरफ निकल जाता है। वे मन में सोचता है कि आज गुरुजी के लिए अच्छी भिक्षा मिल जाए। एक घर के आगे एक महिला बेटी होती है, वह उसे कहता है, देवी कुछ भिक्षा मिलेगी क्या? मेरे गुरु को बहुत भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। मगर उन्होंने कहा था कि जो मिलेगा उसे एक सवाल पूछना, अगर वह सवाल का जवाब दे तो उससे ही भिक्षा लेना। सदानंद सवाल पूछता है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? महिला उसे जवाब नहीं दे पाती तो सदानंद दूसरे घर में जाता है। दूसरे घर में भी महिला ही होती है। वह उससे दूसरा सवाल करता है, माता मुझे गुरुजी के लिए भिक्षा चाहिए, मगर उन्होंने कहा है कि जो उनके सवाल का जवाब देगा वे उनके घर की भिक्षा ग्रहण करेंगे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सदानंद सवाल पूछता है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? महिला सवाल का जवाब नहीं दे पाती। सदानंद वहाँ से भी चल देता है, एक और घर में जाता है। तीसरी महिला से अब तीसरा सवाल करता है, देवी मुझे अपने गुरुजी के लिए भिक्षा चाहिए, मगर उन्होंने कहा है कि तो व्यक्ति उनके सवाल का जवाब देगा उसी से भिक्षा लाना। क्या आप मेरे सवाल का जवाब देने को तैयार हैं? हाँ क्यों नहीं, पूछो क्या पूछना है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तीसरी महिला भी सोच में पड़ जाती है, मगर जवाब नहीं दे पाती। सदानंद अब वहाँ से भी चल देता है। अब सोचता है, लगता है गुरुजी के सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। मैं उन्हें भोजन कैसे करा पाऊंगा? वे एक जगह बैठ जाता है। अब तो एक ही जना रह गया है। गुरुजी ने सिर्फ 4 लोगों के लिए कहा था। अगर अब आखिरी ने भी जवाब नहीं दिया तो मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक छोटा लड़का उनके पास आता है और कहता है, क्या बात है महात्मा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं बेटा, आज मुझसे गुरुजी ने पहली बार कहा कि भूख लग रही है, कुछ भिक्षा मांग कर लाओ, मगर भिक्षा नहीं मिली। अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? हे भगवान, इस गांव के लोग इतने निठुर हैं कि आपको भिक्षा नहीं दी, ये गलत बात है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो तो भिक्षा देने को तैयार थे, मगर गुरुजी ने कहा था पहले उनसे 4 सवाल करना, अगर वे जवाब दे तो तभी उनसे भिक्षा लेना। मगर वे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। महात्मा जी, ऐसे कौन से सवाल हैं जो वो जवाब नहीं दे पाए? आप मुझे बताएं, मैं जवाब दूंगा। सदानंद सोचता है, ये छोटा सा बच्चा क्या जवाब देगा जो बड़े जवाब ना दे पाए। चलो पूछ कर देखते हैं। बेटा, गुरुजी का पहला सवाल था, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? महात्मा जी, ये तो आसान सा जवाब है। सवाल का जवाब है, वर्तमान समय सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर। अब दूसरा सवाल सुनो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है?
ये भी बहुत आसान है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिससे तुम्हारा वर्तमान संबंध है और जिसके साथ तुम्हें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अति सुंदर। अब तीसरा सवाल, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? महात्मा जी, इसका जवाब है अपना कर्तव्य निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। सुंदर, अति सुंदर। अब आखिरी सवाल, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य स्वयं की खोज करना और दूसरों की मदद करना है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। आप कोई साधारण बालक नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? तभी वे बालक भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ जाता है और कहता है, सदानंद, तुमने मेरी बहुत भक्ति की है। तुमने अपने गुरु की आज्ञा का पालन उस समय पर किया जब तुम अपनी भक्ति में लीन थे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे गुरु जानते थे कि मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, तभी उन्होंने तुम्हें 4 सवालों के साथ यहाँ भेजा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान वहाँ से चले गए। सदानंद सोचते रह गए कि भगवान गुरु की कृपा से मुझे मिलने आए और मैंने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। उनकी सुंदर छवि देखकर मैंने अपना होश ही खो दिया।